बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल साबित, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नेम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन में मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन से जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है, और किस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन को एक ईजीएस्ट वे में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करने के मेरे पास फ्री फार्मूलाज हैं, जिसको हम डिफरेंट जो है वो कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। मसलन नंबर वन, अगर आपके पास स्टूडेंट्स किसी भी सब्सटेंस का मैस दिया जाएगा, तो मैस के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मैस ओवर मोलर मैस। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं, तो देन आप यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दे दिया जाए, तो देन वी विल यूज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा, इन तीनों फार्मूलाज को डिफरेंट कंडीशन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को अभी स्टार्ट करेंगे। देखिएगा वाइट बोर्ड की तरफ। ले जी स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो वर्ड है मोल। बेटा जी, मोल के आपके पास वर्ड में पहले ज़रा एक बात बड़ी जो है वो बेसिक सी समझ लें, वो क्या है। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में वर्ड आए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको तो ये इजी पता चल जाएगा कि मोल्स कैलकुलेट करने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो वर्ड है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला या ग्राम आइन, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ग्राम का मतलब हमें मैथ कैलकुलेट करना है, जबकि बेटा जी इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। आप बात पे गौर नहीं कर रहे। ग्राम के बाद जो वर्ड है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला है या क्या है, आइन। यानी कि ग्राम के बाद ये जो सब्सटेंस का वर्ड है, हम ये पढ़ चुके हैं मोल की डेफिनेशन में कि अगर किसी सब्सटेंस से पहले वर्ड ग्राम आ जाए तो बेटा उसका मतलब क्या होता है, मोल्स। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि मोल आप कब कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट सब्सटेंस से पहले, सब्सटेंस एटम हो सकता है बेटा जी, मॉलिक्यूल आपके पास हो सकता है, फॉर्मूला आपके पास हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट होता है, और किसी आयोनिक स्पीशी का क्या हो सकता है बेटा जी, आइन। तो इनसे पहले अगर बेटा जी वर्ड आपके पास क्या आ जाए, ग्राम आ जाए, तो बेटा जी याद रखिएगा इसका मतलब भी क्या होता है, मोल्स। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैंने ये देखें कि वर्ड सब्सटेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सब्सटेंस या वैसे भी सब्सटेंस का मतलब क्या है। सब्सटेंस में भी आपके पास बेटा जी एटम, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड या आपके पास क्या है, आयोनिक स्पीशी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को देखें, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है बेटा जी, आयोनिक कंपाउंड है या आयोनिक स्पीशी है, जब भी आप उसके मैथ को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा वी हैव टू कैलकुलेट देयर मोल्स। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास अब फॉर्मूला देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा स्मॉल एन के साथ, और थ्री डिफरेंट कंडीशन के ऊपर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि पहली आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि जब आपके पास किसी सब्सटेंस का बेटा जी मैस दिया जाएगा ग्राम में, तो देन आप फार्मूला यूज करेंगे मैस ओवर मोलर मैस। मैस को बेटा जी रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम के साथ, और मोलर मैस को बेटा जी कैपिटल एम के साथ। और याद रहे ये जो वर्ड मोलर मैस है, ये हम जनरली यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोलर मैस हम जनरली यूज करेंगे कैपिटल एम से। उसका मतलब अगर कोई एटम हुआ तो एटॉमिक मैस बेटा जी, अगर कोई मॉलिक्यूल हुआ तो देखिए मॉलिक्यूलर मैस, और बेटा जी अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड है तो हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड आइंस पे कंसिस्ट करता है, और उसके मैस का नाम क्या होता है, फॉर्मूला मैस।
नंबर 4, अगर आपके पास सब्सटेंस बेटा ऑलरेडी कोई आयन है, मसलन क्लोराइड है, सोडियम है, पोटाशियम आयन है, तो बेटा जी वो ऑलरेडी आयन है तो उसके मैस को हम नाम क्या देंगे? आयोनिक मैस। तो ये बात ध्यान में रखें कि हम जनरली वर्ड जो है वो मोलर मैस इस्तेमाल करेंगे, और मोलर मैस को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला मैस या आयोनिक मैस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट, दूसरी आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास जो है वो किसी भी आपके पास मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए जाएं, तो याद रखिएगा उससे भी हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय आपके पास एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एवोगैड्रोस नंबर को हम जानते हैं कि कैपिटल एन एंड कैपिटल ए, बट कैपिटल ए इन सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट में आएगा। नंबर बेटा जी थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड कंडीशन जरा देखिएगा। बेटा जी तीसरी कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दे दिया जाए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो वॉल्यूम एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है स्टूडेंट्स, या बेटा जी आपके पास आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो दोनों पे वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। वो जिस न्यूमेरिकल पोर्शन में जिस कंडीशन पे बात करेगा, हम वो वैल्यू वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी उसके लिए वो दिया गया जो वॉल्यूम होगा जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेटा जी डिवाइड करेंगे किसके साथ? मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर वॉल्यूम मीन वी एम, जो फॉर वन आपके पास जो है वो मोल होगा आइडियल गैस का। तो बेटा जी ये तीन मैंने आपके पास बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए, जिनके जरिए आप नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें दो फार्मूलाज, एक ये वी ओवर वी एम और एक मैस ओवर मोलर मैस वाला, ये भी आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये तो हो गया जी मोल की कैलकुलेशन, थ्री फार्मूलाज मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इसका जो पोर्शन है बेटा जी वो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर में याद रखिएगा वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बेटा जी जो पार्टिकल का आपके पास वर्ड है ये अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है कि सर इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब बड़ा आसान है। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालते हैं ये अंडरस्टूड है किसी सबस्टांस के निकलते हैं। वो सबस्टांस अगर मेरा बेटा क्या होगा? एटम। तो याद रखिएगा आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह वर्ड जो है वो रिप्लेस कर देंगे क्या? एटम्स। अगर वो मेरा बेटा सबस्टांस जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल है, सपोज वाटर है, ये ग्लूकोज है, तो बेटा पार्टिकल की जगह आप वर्ड क्या पुट करेंगे? मॉलिक्यूल्स। थर्ड नंबर पे बेटा अगर वो सब्सटेंस आपका कोई आयोनिक कंपाउंड है, तो याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, दिस वन इज फॉर्मूला यूनिट। तो बेटा जी आप पार्टिकल की जगह क्या पुट कर देंगे? फॉर्मूला यूनिट। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स आपके पास अगर वो कोई ऑलरेडी आयोनिक स्पीशी है, मतलब सोडियम आयन अलहदा है, क्लोराइड आयन अलहदा है, सल्फेट आयन है, वट एवर कोई भी आपके पास आयन हो, तो बेटा जी आयोनिक आपके पास स्पीशी के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ आयन्स। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि वो सबस्टांस जो है वो क्या है। अगर एटम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह बेटा एटम्स लिख दें। अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो बेटा फॉर्मूला यूनिट, और अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीशी ऑलरेडी है तो क्या लिख दें? आइंस। फिर स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के फॉर्मूले में अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं लगती इस बात की कि असल में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह से करना है। मसलन यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, जो आपके पास सबस्टांस एटम होगा, याद रखें आपने पार्टिकल की जगह लफ्ज एटम ही पुट करना है। बाज़ का क्या होता है, मैं कहता हूँ जी 10 ग्राम जो है वो वाटर के अंदर मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बताएं। तो बेटा वाटर जो सबस्टांस है इज अ मॉलिक्यूल। तो असूल ये है कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पहले क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैं पहले वाटर के बेटा जी मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। जबकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल में मॉलिक्यूल लिखने की बजाय डायरेक्ट एटम लिखते हैं, जबकि वो बात गलत है। इसीलिए अगर आप देखिए तो दिया गया सब्सटेंस बेटा जी अगर मॉलिक्यूल है
उसमें आपको क्या चाहिए एटम्स, तो मैंने बताया पहले आप मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे कितने एटम्स मौजूद हैं। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड के लिए है, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन 10 आपके पास ग्राम ऑफ NaCl। तो 10 ग्राम आपके पास गिवन मैस है, मोलर मैस आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। तो कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद NaCl से डायरेक्ट Na और क्लोराइड आयन आ जाएंगे, जबकि मैंने ये बताया कि आयोनिक कंपाउंड में पहले पार्टिकल की जगह क्या निकलेंगे, फार्मूला यूनिट। फिर आप ये बताएंगे कि इसके एक फार्मूला यूनिट में सर सोडियम के इतने आयन है और क्लोराइड के इतने, तो फिर आप फार्मूला यूनिट से आगे किसकी मेरा बेटा कैलकुलेशन करेंगे, आयंस की। इसीलिए मैंने इन फार्मूलाज को यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। जब हम इसके न्यूमेरिकल को यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे तो देखना मैं इस बात को बेटा दोबारा रिपीट करूँगा, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि बात जो मैंने आपके साथ की वो बिल्कुल एज इट इज़ एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा। हमारे पास एक बेटा जी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका नाम है आस्पर्टीन। तो MCQ याद रख ले कि आस्पर्टीन जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है और जिसका मोलेकुलर फार्मूला आपके पास ये मेंशन है C14H18N2NO5। तो बेटा जी सबसे पहला अगर आपके पास ऑप्शन देखा जाए, ए जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है बेटा, क्या कहते हैं व्हाट इज द मैस, व्हाट इज द मैस, मैस मालूम करना है, लेकिन साथ मेंशन कर दिया किसका, 1 मोल ऑफ अस्पर्टेम का। तो बेटा जी ये बात तो बिल्कुल आसान हो गई। हम 1 मोल किसी चीज के मैस को जनरली कंसीडर करते हैं क्या, मोलर मैस। तो इसका मतलब अस्पर्टेम जिसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है बेटा जी, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मैस। तो बेटा सिंपली 1 मोल मैस का मतलब क्या होगा, मोलर मैस। तो मोलर मैस के लिए हमें चाहिए फार्मूला, बेटा जी वो गिवन है, तो हम सिंपली इसका कैलकुलेट करेंगे मोलर मैस। तो बेटा जी देखिए जरा, आपके पास क्या आएगा, मोलर, मोलर आपके पास मैस ऑफ अस्पर्टीन का फार्मूला मेंशन करेंगे C14H18N2NO5। अब बेटा जी जितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं या एटम्स मौजूद हैं, आप इन तमाम को जो है वो 1 बाय 1 लिख के इनके मैसेज को ऐड करेंगे। बेटा जी 14 आपके पास देखें तो मौजूद है क्या, क्या, कार्बन। और नेक्स्ट आपके पास बेटा जी देखें तो 18 आपके पास क्या मौजूद है, बेटा जी हाइड्रोजन। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो बेटा आपके पास नाइट्रोजन की तादाद 2 है, यानी कि 2 मौजूद है। और बेटा जी नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑक्सीजन देखा जाए तो +5 इंटू आपके पास ऑक्सीजन। अब सिंपली हम इनका मैस पुट करेंगे और इसको सम अप कर देंगे तो बेटा ये 1 मोल अस्पर्टीन का मैस आएगा, मीन टू से मोलर मैस, मोलर मैस। तो यहाँ पे बेटा जी हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए जरा ये 14 एज इट इज आ गया। अब ये कार्बन का मैस हम जानते हैं कि 12 आ जाएगा, प्लस आपके पास जो है बेटा जी 18 एज इट इज। और यहाँ पे हाइड्रोजन आप जानते हैं कि वैसे 1.008 होता है, लेकिन जनरली यहाँ पे 1 पुट करेंगे। प्लस आपके पास 2 इंटू मेरा बेटा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मैस जो है वो 14 आ जाएगा। और प्लस आपके पास जो है वो आ जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा कितना, 16। ये आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा। तो बेटा जी जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो बेटा ये आपके पास रिजल्टिंग आंसर आएगा कितना, 294। और यूनिट चूंकि मोलर मैस की बेटा जी बात की जा रही है, तो यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर, ग्राम पर आपके पास मोल। तो बेटा जी ये आपके पास रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अस्पर्टेम मीन मोलर मैस। स्टूडेंट सेकंड आपके पास इसका ऑप्शन देखिएगा बी, वो क्या है बेटा जी, हाउ मैनी मोल्स। इसका मतलब यहाँ पे हम मोल्स निकाल रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बेटा इस्तेमाल करेंगे कंडीशन चेक करके, जो प्रेजेंट है किस में, इन 52 ग्राम ऑफ आस्पर्टेम। इसका मतलब 52 ग्राम इसका क्या आ गया, मैस आ गया। तो बेटा जब आपके पास मैंने बताया मैस दिया जाए तो सिंपली मोलर मैस पे क्या कर दे, डिवाइड। तो सिंपली आप फॉर्मूला यहाँ पे बेटा जी मेंशन करेंगे किसका, नंबर ऑफ आपके पास जो है वो मोल्स का।
तो ये देखें बेटा जी, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स बराबर बेटा जी किसके, मैस ओवर मोलर मैस के। तो दिया गया मैस आप देखिए 52 ग्राम, और मोलर मैस तो बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऊपर वाले ऑप्शन में निकाला। कितना, 294 और ग्राम पर मेरे बेटे क्या आ गया, मोल। तो यहाँ में बेटा जी ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आप बेटा जी उसी तरह कैलकुलेटर से जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आएगा 0.177, और पर मोल ऊपर जाके MOL क्या बन जाएगा, मोल। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो इसका बी ऑप्शन भी आ गया, सिंपली जो है वो मोल की कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स सी पार्ट की तरफ जो है बेटा जी देखिएगा, सी पार्ट में क्या हमसे पूछता है, तो बेटा जी व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ aspartame। तो बेटा जी सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, कि हमसे पूछा गया मैस बताना है बेटा किसमें, ग्राम्स में, किसका, 10.122 मोल्स ऑफ aspartame। तो इसका मतलब मोल्स की बात की गई और मैस मालूम करना है, तो वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का हम यूज करेंगे सिंपली। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स अभी शॉर्टकट में क्या बताया, मैस ओवर मोलर मैस। जबकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको मालूम क्या करना है बेटा जी, आपको मालूम करना है मैस। तो इसका मतलब आपके पास अगर हमें मैस मालूम करना हो तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मैस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा सिंपली यहाँ पे आपके पास जो है वो मोल्स के साथ आप मोलर मोलर मैस जो है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो बेटा जी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो वैल्यू आपको मेंशन है, दी गई है मोल की कितनी, 10.1 आपके पास जो है वो 22, और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो बेटा अभी हमने पिछले ऑप्शन में मोलर मैस एस्पर्टेन का यहाँ पे पीछे कैलकुलेट किया, उसको पुट करेंगे। कितना कैलकुलेट किया था बेटा, 290 आपके पास जो है वो 4। तो बेटा जी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आएगा 297 बेटा 5 पॉइंट डबल आपके पास 7, और यूनिट हम जानते हैं कि क्या आ जाएगा, ग्राम। तो बेटा इस तरह से आपके पास ये मैस आ जाएगा किसके अंदर मेरा बेटा, ग्राम के अंदर। और ये किसका मैस आ जाएगा, अंडरस्टूड है मेरा बेटा, ऑफ आपके पास जो है वो अस्पार्टेम, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास बेटा जी डी पार्ट की तरफ हम चलेंगे। डी पार्ट क्या है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ एस्पर्टीन। तो स्टूडेंट ये वो बात आ गई जो मैं आपसे कर रहा था कि अगर एस्पर्टीन को देखा जाए तो ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर उसने आपसे ये पूछे क्या हाइड्रोजन एटम। तो वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर दिया गया सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल है तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह वर्ड पुट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि सर एक मॉलिक्यूल एस्पर्टीन में देख ले कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास जितना आंसर आया उसमें कितने होंगे, तो बेटा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स नहीं पहले निकलेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये एस्पर्टीन जो सब्सटेंस है आया कि ये एटम है या मॉलिक्यूल। तो भी आपने ये देखा इट्स अ मॉलिक्यूल। तो जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह लफ्ज मॉलिक्यूल्स ही आएगा। तो बेटा जी फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला था, मैस ओवर मोलर मैस, अभी मैंने आपको पढ़ाया इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जी जो मैस आपके पास है वो कितना है, 2 पॉइंट आपके पास 43 डिवाइड बाय मोलर मैस, बार बार कैलकुलेट किया और बताया 294, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर आएगा बेटा देखिएगा कैलकुलेटर से 4.97 10 रेज टू पावर 22।
लेकिन याद रहे ये आपके पास फिल वक़्त aspartame के क्या आ गए मॉलिक्यूल्स, यानी कि दिस वन इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन बेटा जी आपसे उसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, आपसे पूछे हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा याद रखें हाइड्रोजन एटम हम बताएँगे, लेकिन हमने एक मॉलिक्यूल में नहीं बताने, वो तो हमें पहले पता है एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। हमें उसमें बेसिकली बताने हैं 2.43 में। तो उसके लिए स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि पहले हमेशा 1 के लिए वैल्यू निकालें, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बेटा जी आप ये लिखेंगे कि सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ aspartame जिसका फार्मूला C14H18N2O5। इस फार्मूले में देखें 1 मॉलिक्यूल में हमें भी नजर आ रहा है कितने हाइड्रोजन के बेटा एटम है 18। तो आप क्या लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ aspartame कॉन्टेन क्या बेटा जी हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा हाइड्रोजन एटम देखें तो कितने आ गए 80। ये आप और मुझे भी पता है, लेकिन उसने आपसे 1 मॉलिक्यूल में नहीं पूछे, उसने पूछे 2.43 ग्राम में। तो 2.43 के ग्राम को जब मॉलिक्यूल में तब्दील किया तो कितने बने 4.97 10 रेज़ टू पावर बेटा 22 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल में आप बताएंगे। तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे कि 4.97 10 रेज़ टू पावर 22, अगर इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हों aspartame के, तो फिर क्या होगा, फिर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। तो बेटा हमेशा रूल है कि हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4.97 10 रेज़ टू पावर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर से रिजल्टिंग आपके पास आंसर आएगा। दिस वन इज 8.95 10 रेज़ टू पावर 23। लेकिन याद रहे बेटा जी अब ये मॉलिक्यूल्स नहीं, अब ये टेक्निकली कौन से एटम्स हैं। तो बेटा याद रखिएगा ये अब टेक्निकली हाइड्रोजन आपके पास जो है वो एटम है। तो स्टूडेंट यही बात मैं आपको फॉर्मूले में पहले गाइड कर रहा था कि दिया गया सब्सटेंस आपने चेक किया ये मॉलिक्यूल है, तो देखें आपने पहले मॉलिक्यूल निकाले, फिर एक मॉलिक्यूल में उसकी जो उसने पूछा कितने एटम है वो देख के आपने उस वैल्यू से क्या कर दी मल्टीप्लाई। स्टूडेंट इसी तरह का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें कि ग्लूकोज के बारे में देखें कि ग्लूकोज इज, ये पहले इंफॉर्मेशन है एमसीक्यूज बेस्ड आपके पास कि ग्लूकोज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है सेल के अंदर फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। असल काम देखें कैलकुलेट दी मैस परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज में क्या है कार्बन, ईच एलिमेंट मीन कार्बन, हाइड्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन, तीनों की परसेंटेज निकालनी है एंड डिटरमिन करना है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को इतने ग्राम जो है वो सैंपल में। ये देखें फिर वही बात आ गई, पूछा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स है, बट बेटा बट ग्लूकोज खुद एक क्या है मॉलिक्यूल। इसका मतलब सर जो काम आपने ऊपर किया सेम काम अब यहाँ पे नीचे करेंगे, लेकिन इसका ए पार्ट क्या है, हमने मैस परसेंटेज निकालनी है ईच एलिमेंट मीन कार्बन हाइड्रोजन और किसकी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें बेटा जी गिवन डाटा आप लिखेंगे, तो गिवन डाटा आपके सामने जो है वो क्या है ओनली मैस है बेटा जी, किसका मैस ऑफ ग्लूकोज यानी कि सैंपल का। तो बेटा जी वो मैस आपके पास कितना है 10.5 जो है वो ग्राम। उसके बाद आपके पास फाइंड आउट डाटा में दो चीज़ें आपको मेन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स लिख देता हूँ और उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे ही आ गए सभी की परसेंटेज साथ में। उसके बाद आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी के एटम हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा नंबर ऑफ कंबाइन करके बेटा एटम्स और ब्रैकेट में किसके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी के। तो स्टूडेंट ये दो चीजें आपने यहाँ पे मालूम करनी है। इसमें जो ए पार्ट है वो तो इंतहाई आसान है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा कि अगर आपके पास जो है वो कोई डाटा मेंशन ना हो किसी कंपाउंड का, ना मैस हो ना उसके एलिमेंट का मैस हो, तो इस परसेंटेज को कहते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन थोरेटिकली, यानी कि थ्योरी है फार्मूला है, आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो बेटा इसके लिए आप उस फार्मूले का क्या निकालेंगे मोलर मैस, और मोलर मैस जब आप निकालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें किस किस एलिमेंट का कितना मैस है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले परसेंटेज ऑफ, अगर आपके पास जो है एलिमेंट्स की बात की जाए, तो बेटा सॉल्यूशन में पहला काम आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ आप एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ जो है वो एटम्स की बात करेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन में आपके पास जो है पहले नंबर पे जिस चीज़ की आप कैलकुलेशन करेंगे, वो आपके पास है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके लिए नेक्स्ट आपके पास बोर्ड की तरफ देखें, तो बेटा फर्स्ट आपके पास पार्ट क्या आ गया, परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा जी, मैस ऑफ एलिमेंट। और चूंकि यहाँ पे थ्योरेटिकली बात की जा रही है, तो उस कंपाउंड का हम क्या निकालेंगे, मोलर मैस, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी कि अब मेन बात आपको इस कंपाउंड ग्लूकोज का क्या चाहिए, मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा, बजाय इसको यहाँ पे लिखने के हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मैस। वैसे तो हमें ये जुबानी भी याद होता है मोलर मैस कितना होता है 180, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा जी आपके पास देखिएगा, मोलर आपके पास मैस ऑफ ग्लूकोज, ऑफ आपके पास बेटा जी ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास कार्बन के एटम की तादाद बेटा जी कितनी है, 6 × C, और प्लस आपके पास हाइड्रोजन आ गए 12 × हाइड्रोजन, और प्लस मेरा बेटा ऑक्सीजन आ गया 6 × ऑक्सीजन। अब आप वैल्यूज यहाँ पे बेटा जी पुट कर देंगे। कार्बन का जो मैस है वो आपके पास कितना होता है 12, और इसी तरह से हाइड्रोजन का मैस कितना होता है बेटा जी 1, और ऑक्सीजन जो है बेटा उसका कितना होता है 16। जब आप इन तमाम को ऐड अप करेंगे, ये 72 बनेगा, और 12 वन ज़ा 12 बनेगा, और ये 96। तो बेटा ये जमा करके आपके पास आंसर आएगा 180 ग्राम पर आपके पास मोल। यानी कि 180 ग्राम पर मोल आपके पास जो है जी 180 ग्राम पर मोल जो है वो आपके पास आएगा मोलर मैस। अब स्टूडेंट आपके पास चलते हैं, परसेंटेज का मैंने फार्मूला बता दिया। जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज चाहिए, उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में मैस आपके सामने है, और टोटल मैस पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100। साल के तौर पर अगर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो इन तमाम में मोलर मैस तो सभी का सेम है 180। तो पहले आप मोलर मैस पुट कर दें, सभी में 180 आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास बेटा जी कार्बन की परसेंटेज चाहिए, तो गलती नहीं करनी। कार्बन का टोटल मास कितना बन रहा है 72, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 72। इसी तरह हाइड्रोजन का बेटा कितना बन रहा है 12, तो 12 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का बेटा जी 96 बन रहा है, तो 96, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, मल्टीप्लाई बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर आप एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है, हम ये समझते हैं कि शायद कार्बन का मैस तो 12 होता है, तो सर आपने 12 की जगह 72 क्यों पुट किया। तो मैंने आपको ये बताया कि उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में मैस देखना है। वैसे तो 12 ही है, लेकिन इधर 12 चूंकि 6 है, तो इसीलिए बनता कितना है 72। इस तरह आपने इसको लेके चलना है, और जब मेरा बेटा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से रिजल्टिंग आंसर ये आ जाएगा 40। नेक्स्ट आपके पास 6.66, और ये आपके पास 53.33% ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ये बेटा ए पार्ट इसका सॉल्व हुआ। सेकंड जो पार्ट है वो नंबर ऑफ, आपको मैंने बताया क्या निकालने हैं, एटम्स। लेकिन ये भी बता दिया कि इसमें डायरेक्ट एटम्स नहीं निकल सकते। रीजन क्या है, तो बेटा रीजन मुख्तसर है, मैंने बताया था कि जो सब्सटेंस आपके पास दिया जाए, पहले उसमें वो पार्टिकल आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल में पहले आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, फिर आप एटम्स की बात करेंगे। जस्ट लाइक ये डी आपके पास पार्ट। तो बेटा पहले ये देखें, तो नंबर ऑफ आपके पास जो है वो पार्टिकल की जगह चूंकि मॉलिक्यूल था, तो मॉलिक्यूल में ये देखें मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई अवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा दिया गया मैस जो है वो देखें आपके पास कितना है 10 पॉइंट जो है वो 5। तो बेटा पुट कर देंगे 10.5, और डिवाइड बाय मोलर मैस हमने अभी कैलकुलेट किया 180, और मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए। इसको बेटा कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर आएगा 3.51 10⁻²²। लेकिन याद रहे बेटा, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। बेटा जी ये तो आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स। अब उसी तरह जिस तरह हमने एस्पर्टेम में बात की थी
केस के 1 मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि फलां हाइड्रोजन 18 थे, तो जितना मॉलिक्यूल का आंसर आपके पास आया उसको क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे सिचुएशन 3 एटम्स पे एप्लीकेबल होगी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्या है ऑक्सीजन। तो बेटा सेम पैटर्न पे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 आपके पास मॉलिक्यूल, 1 1 आपके पास बेटा जी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास क्या है C6H12O6 कॉन्टेन क्या मेरा बेटा, सबसे पहले लिख दें कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स की तादाद 6। अब जितना आंसर है वो कितना है बेटा जी, वो है 3.51 10 रेज टू पावर आपके पास 22। तो अगर इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हुए ग्लूकोज के तो उसमें कितने होंगे, तो बेटा 6 को सिंपली आप 3.51 10 रेज टू पावर 22 से कर दें मल्टीप्लाई। तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास कैलकुलेटर से आ जाएगा 2.107 10 रेज टू पावर अब 23 हो जाएगा, और इज कॉल्ड दी कार्बन आपके पास एटम्स। सेम बेटा जी आप कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, अब हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास बेटा जी ग्लूकोज। अब लिखेंगे कंटेन कौन से एटम बेटा जी, हाइड्रोजन आपके पास जो है वो एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम 6 के बाद आप ये देखें, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ये 6 थी और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 12। तो इसका मतलब 3.51 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल जो है वो कितने रखेंगे। तो बेटा सिंपली आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3.51 10 रेज टू पावर 22। तो बेटा जी रिजल्टिंग आपके पास आंसर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 4.212 10 रेज टू पावर 23। और याद रहे अब ये कौन से एटम्स आ गए बेटा जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, और ये मौजूद है कार्बन। लास्ट में बेटा जी आपके पास बात करेंगे किसकी, कार्बन हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन की। तो सेम सिचुएशन लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा जी ग्लूकोज। ग्लूकोज कॉन्टेन मेरा बेटा कौन से एटम, कार्बन हाइड्रोजन के बाद बेटा जी ऑक्सीजन एटम्स। तो देखें ये कितने मौजूद हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे 3.51 10 रेज टू पावर 23 में यहाँ पे बेटा कितने होंगे। तो सिंपली आप इसको जो है वो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो रिजल्टिंग आंसर चूंकि यहाँ पे ये 6 के साथ और ये भी 6 के साथ, तो कार्बन और आपके पास हाइड्रोजन चूंकि 6 है, तो न्यूमेरिकली इनका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गए ऑक्सीजन। तो बेटा जी ये एक आंसर आ गया आपके पास कौन से एटम ऑक्सीजन, ये आपके पास कौन से एटम आ गए हाइड्रोजन, और ये आपके पास कौन से एटम आ गए कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये हमने उसी कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स, एक तो आपने फार्मूला यूज कर लिया मैस ओवर मोलर मैस का, अब जो फार्मूला यूज होगा वो स्टूडेंट कौन सा होगा, वॉल्यूम वाला। यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो आप मोलर वॉल्यूम से बेटा डिवाइड करके मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखिएगा बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास। A well-known ideal आपके पास गैस is enclosed in a container having volume 500 cubic cm, और याद रहे STP पे, और उसका मैस है 0.72 और फाइंड करना है मोलर मैस। मैं जरा इस साइड पे इसको देखें जरा जी बेटा जी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले गिवन डाटा की बात की जाए तो गिवन डाटा में एक आ गया जी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस है तो हम इसे बेटा वी कहेंगे, और कितना आ गया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा आपके पास इसका मैस आ गया बेटा जी, मैस, मैस ऑफ गैस यानी कि आइडियल गैस 0.72 ग्राम। फिर उसने कहा कि फाइंड आउट क्या करना है, तो बेटा मोलर मैस, तो इसका मतलब फाइंड आउट हमें करना है मोलर, मोलर मैस यानी कि कैपिटल एम ऑफ गैस। तो बेटा हम ये जानते हैं कि मोलर मैस के लिए तो हमने अभी मोल्स का फार्मूला पढ़ा, क्या बेटा जी, हमने फार्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस। अब ये देखें कि अगर आपको यहाँ से बेटा जी मोलर मैस चाहिए तो एम को इधर ले आए और मैस के नीचे मेरे बेटे आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दे डिवाइड। अब स्टेटमेंट में आप देखें बेटा जी आपके पास है क्या,
बेटा आपके पास मैथ तो है, 0 पॉइंट आप पुट कर दें कितना 72 और ये ग्राम, लेकिन याद रहे आपके पास अभी इसके मोल मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्टली आपको यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मोल्स चाहिए। बट मोल्स के लिए आप ये देखें आपको उसने दिया क्या मोल निकालने के लिए वॉल्यूम। तो इसका मतलब मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था अभी कि अगर आप बात करें दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का V ओवर VM, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। लेकिन स्टूडेंट याद रहे मोलर वॉल्यूम क्या है, एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम वो दो कंडीशंस पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वैल्यू होती है 22.414 DM क्यूब, या इधर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो 21414 सेंटीमीटर क्यूब किस पे, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM इसका मतलब होता है। तो बेटा अब आप सिंपली जो है वो देखें कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास जो दिया गया वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा, और डिवाइड में आपके पास हमने बात की मोलर वॉल्यूम की, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ये वैल्यू मेंशन है, तो 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो आंसर है 0.22 आपके पास 3 आ जाएगा। 0 पॉइंट ये कैलकुलेटर से आप इसको कॉल करेंगे 0.0223, और MOL बेटा जी क्या आ जाएंगे, मोल। अब यहाँ पे जो आपके पास मोल का बेटा जी आंसर आ गया, अगर देखें तो आपके पास नेक्स्ट फार्मूले में मोलर मैस की कैलकुलेशन के लिए मैस बेटा जी हम पुट कर चुके हैं, और हमें ज़रूरत किसकी थी, मोल की। तो बेटा यहाँ पे हमने मोल जो निकाले उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 0.0223 एंड पर मोल। तो बेटा जी जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास M मीन मोलर mass of आइडियल आपके पास गैस कम्स आउट टू बी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आंसर आपके पास आएगा 32 ग्राम पर आपके पास जो है वो मोल। लेकिन जी स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आपको 3 डिफरेंट वेज में बताया कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जिसमें 2 फार्मूलाज को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया, और साथ ही साथ एवोगैड्रोस नंबर से रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल अज़ीज़ इसी नंबर ऑफ मोल्स और न्यूमेरिकल पोर्शन की फर्दर जो है वो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।